जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी राधा बोल रही हूँ। गुरु जी का शुक्राना तो बहुत है संगत जी। से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुजी मिरेकल पर मिरेकल करते हैं और अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, पिछले महीने जून 2025 में गुरुजी ने मेरे घर की जो बहुत बड़ी पुरानी समस्या थी उसको सॉल्यूशन किया। संगत जी, ये सत्संग पैसों से रिलेटेड है। गुरुजी, संगत जी, जो एक हमारा जो प्लॉट था संगत जी, आज से 15-20 साल पहले हमने एक प्लॉट लिया था संगत जी। तो वो प्लॉट हमने सोचा था ये ख़रीद करके हम अपनी बिटिया की शादी वादी करेंगे या बच्चे की किसी जॉब लगेगी तो हम उस समय उसको यूज़ कर लेंगे, मतलब उसको बेच कर जो पैसा आएगा उसका हम इस्तेमाल वहाँ करेंगे। तो संगत जी, इंसान जो सोचता है वो कहाँ होता है, भगवान जो चाहते हैं हमेशा वो होता है। तो संगत जी, गुरुजी ने ये किया, जो हमारा प्लॉट था वो कई बार अभी पिछले साल से उसकी बेचने की बार बार हमारे पास फ़ोन आ रहे थे। संगत जी, कहने का मतलब ये है कि मेरी बिटिया जो है ना एक ट्यूशन पढ़ाती है। वो गुरुजी की संगत है, संगत के बच्चों को पढ़ाती है वो संगत जी। तो उनके यहाँ पर कोई मुसलमान वगैरह जो काम वर्कर करते हैं, उनका घर का जो बिज़नेस है उनका खुद का, उसमें उनके वर्कर्स काम करते हैं। तो मेरी बिटिया ने उनसे बात की, उन्होंने को बताया वो कि भाई हमारा प्लॉट है सिलोनी में और उसको हम बेचना चाहते हैं संगत जी। तो उन्होंने जवाब दिया उधर से कि हमें बताइएगा बेटा, जो भी है अपने डैडी से बात कराइएगा, उस बिटिया से कहा संगत जी। तो वो उस समय तो वो बात हो नहीं पाई थी, लेकिन जून तक आते आते जो हमारा प्लॉट था वो गुरुजी ने किसी के थ्रू, जो इनके दोस्त थे, उनके ये प्लॉट वालों के जो प्लॉट लेते और देते बिकवाते हैं संगत जी, तो उनके थ्रू फ़ोन आए कई बार। तो संगत जी, मुझे तो कई बार ऐसा लगा कि फ़ोन आते थे और मना हो जाता था। पहले तो वह बहुत कम रेट बताते थे कि इतने में नहीं, जितने में हमें बेचना था संगत जी प्लॉट उतने में उन्होंने नहीं बेचा, नहीं, वो मना करने लगे। फिर संगत जी वो कहने लगे मैं बात करके बताता हूँ, वेट करो। तो इस चक्कर में काफ़ी टाइम निकल गया संगत जी। तो कहीं जाकर फिर जून के महीने में लास्ट उनका यही फ़ोन डिसीज़न हुआ कि
जितनी हमने पैसे बताए थे उन्हें, उतने ही पैसों में वो जो है संगत जी राज़ी हो गए। गुरुजी की मेहर थी। मेरे जो हस्बैंड पति अंकल हैं, उन्होंने गुरुजी से अरदास लगाई। उस दिन जाने से पहले वो गुरुजी की जोत बत्ती रोज़ करते हैं संगत जी। तो उन्होंने अरदास लगाई कि गुरुजी, इतने में चाहता हूँ अमाउंट, इतने में ही ये जो है सौदा पक्का हो जाए, वो मान जाए जो ख़रीद रहे हैं। तो संगत जी गुरुजी की कृपा, गुरुजी की मेहर कि वो उतने ना देने पर अड़े हुए थे, लेकिन जब ये गए उस दिन तो अचानक से फिर वो जो है मान गए और उतनी ही संख्या में उन्होंने जो है रकम दी जितना वो मेरे पति हस्बैंड चाहते थे संगत जी। मेरे पति अंकल ने ना ज़्यादा मांगे ना कम संगत जी, एक मिनिमम अमाउंट जितना ज़रूरी था उतना ही लिया संगत जी। तो गुरुजी ने भी उनकी मेहर करी और जो है कि वो मेहर की और उतने में ही वो ख़रीद लिया उन्होंने। तो संगत जी ये गुरुजी की बहुत बड़ी कृपा थी। इस समय हमें पैसे की बहुत सख्त ज़रूरत थी। गुरुजी ने हमारी एक बहुत बड़ी टेंशन जो पैसों की लेकर हो रही थी काफ़ी टाइम से, वो दूर हुई। तो गुरुजी का लख बार शुक्राना, बेअंत शुक्राना। गुरुजी हर पल हर समय अपने बच्चों का सही ध्यान रखते हैं। गुरुजी ने हमारे ऊपर बहुत बड़ी मेहर की है संगत जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इसके बाद संगत जी मेरे पति अंकल को और मेरी बेटी को, बड़ी वाली बेटी को कई बुरे सपने भी दिखे हैं, जिसमें एक सपना तो अभी पिछले ही वीक में दिखा। मेरी बेटी को, बड़ी वाली बेटी को दिखा कि संगत जी मेरी बड़ी बेटी को कोई सांप दिखाई दिया जो उसके डैडी के हाथ पर काट के गया संगत जी। सपने में मेरी बेटी ने देखा। तो संगत जी शुक्राना इस बात के लिए गुरुजी ने जो सपने में दिखाया, तो अब मेरे पति अंकल का कष्ट काटा, तो उसके लिए शुक्राना 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 गुरुजी। और संगत जी मुझे भी काफ़ी सारे सपने ऐसे दिखते रहते हैं जिससे कुछ ऐसा ही लगा कि शायद गुरुजी ने कोई कष्ट कटवाया संगत जी। पहले तो एक सपने में 2 बार तो मुझे सपने में मेरे जो हमारा नया फ्लैट बन रहा है, जो गुरुजी की ब्लेसिंग से बन रहा है, उसका काम चल रहा है। तो संगत जी एक सपने में तो मुझे मेरे ससुर दिखाई दिए, जैसे कि उसमें हमारे घर में बने हुए साफ़ सुथरे घर में, पेंट हुए घर में हमारे ससुर जी जैसे कि आटे के कट्टे सीमेंट के कट्टे रखवा रहे हैं। तो संगत जी मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं देख रही हूँ और उनको मना भी कर रही हूँ, लेकिन वो मान नहीं रहे। मैं उनको बहुत गलत बोल रही हूँ। तो संगत जी ऐसा कुछ सपना दिखाई दिया मुझे। ये भी गुरुजी की कृपा है, जो गुरुजी ने कोई संकट काटा होगा ये दिखा के। संगत जी मुझे ऐसे ही बहुत सारे सपने दिखाई देते रहते हैं संगत जी। मैं तो हर पल हर क्षण यही शुक्राना करती हूँ कि संगत जी गुरुजी मेरे कष्ट काट रहे हैं और उन लोगों का चेहरा भी दिखा रहे हैं जो हमारे साथ अच्छा नहीं करते। शुक्राना गुरुजी, इसके लिए बेअंत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी मेरा सत्संग अभी इतना ही है, आगे मैं और सत्संग शेयर करूँगी, उसके लिए शुक्राना 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 संगत जी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी।
जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय मेरे सच्चे सतगुरु। एक ओंकार, हे निराकार स्वरूप, ज्योति स्वरूप मेरे परम पिता परमेश्वर, हे दीनानाथ, कृपा करो, मेहर करो, दया करो। आपका जन्मदिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी सारी संगत को अपने गुरु जी का जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। जय गुरु जी। गुरु जी, आपका मंत्र जाप करने से पहले मैं आपका सत्संग शुरू करने से पहले आपका मंत्र जाप करूँगी। उल्टा सीधा बोलती रहती हूँ प्रभु। ओम नमः शिवाय शिव जी दासाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी दासाय, ओम नमः शिवाय शिव जी दासाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी दासाय, ओम नमः शिवाय शिव जी दासाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी दासाय, ओम नमः शिवाय शिव जी दासाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी दासाय, ओम नमः शिवाय शिव जी दासाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी दासाय, ओम नमः शिवाय शिव जी दासाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी दासाय, ओम नमः शिवाय शिव जी दासाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी दासाय, सदा 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 ही सहाय। हे गुरु जी महाराज, मैं कई बार आपका शुक्राना करना चाहती हूँ प्रभु, पर पता नहीं क्या नेगेटिविटी है मेरे दिमाग में, मेरे शरीर में, मेरी सोच में, मेरे इस घर में या जीवन में, मुझे नहीं पता प्रभु। मैं अपने रूम से आती हूँ कि आपका सत्संग शेयर करूँगी और मैं इतने दर्द में होती हूँ कि मुझे लगता है लेट जा, बाद में करूँगी, और बात करते करते रात हो जाती है और मैं सो जाती हूँ प्रभु। हे प्रभु, कृपा करो प्रभु, इस नेगेटिविटी को ख़त्म कर दो। हे मेरे मालिक, मैं जानती हूँ ये मेरे कर्मों का ही फल है, कर्मों का दंड है जो मुझे मिल रहा है, पर मेरे मालिक मैं क्या करूँ। मैं दवाई खा के थक गई, अभी भी मैं दवाई लेकर आई हूँ गुरुजी महाराज। आपने कई बार कहा दवाई की ज़रूरत नहीं है बेटी, लेकिन जब टेस्ट करवाती तो बहुत सारी कमियां निकलती हैं, ये कमी वो कमी। पिछले 3 साल से तो मैं कंटिन्यू दवाई खा रही हूँ गुरुजी। अगर एक दिन भी दवाई ना लूँ तो मेरा अगले दिन दर्द बढ़ जाता है और हालत ये हो जाती है गुरुजी कि मुझे लगता है कि मैं चलने में भी कर आती हूँ। क्या करूँ प्रभु, क्या करूँ मेरे मालिक, मुझे समझ नहीं आ रहा ये जीवन को कैसे पार करूँ प्रभु। हे मेरे मालिक, मैं सत्संग शेयर करने के लिए बैठी थी, शुक्राना सत्संग, और मैं तो अपनी बातें करने बैठ गई। संगत जी, मेरी हालत, वैसे तो मैं कई बार सत्संग शेयर कर चुकी हूँ कि पिछले 20 साल से तो मैं बहुत, वैसे तो मैं बचपन से ही दर्द में हूँ, लेकिन पिछले 20 साल से तो बहुत ज़्यादा दर्द में, बहुत ज़्यादा, बहुत इलाज करवा लिया। बीमारी इतनी बड़ी कोई भी नहीं मेरे शरीर में जिसका इलाज करने से मेरे दर्द रोग मिट जाएं, और जितनी दवाई खानी चाहिए उससे कहीं ज़्यादा दवाई खा रही हूँ, लेकिन मेरा दर्द किसी दवाई से नहीं आता। हाँ, पेन किलर खाती हूँ तो दर्द हो जाता है, ठीक है, और इतनी हालत ठीक मतलब हो गई थी कि दवाइयों का असर पेन किलर से भी बंद हो गया। आखिर में मैंने पेन किलर लेना छोड़ दिया, क्योंकि उससे दर्द तो ठीक हो जाता है लेकिन और बहुत सारी बीमारियां लग गई। मेरे घुटनों में दर्द हो गया, यानी जोड़ों में दर्द हो गया, हड्डियों में दर्द हो गया। तो अभी हम 15 दिन पहले दिल्ली से मेरा इलाज चल रहा है, तो वहाँ से हम दवाई लेकर के आए थे। मेरी पुरानी दवाई बची हुई थी तो मैंने सोचा वही दवाई दे रखी है, अभी पुरानी बची इनको ख़त्म करूँगी और फिर मैं नई शुरू कर दूँगी। इसलिए फिर मैंने वो बैग में जैसे एज इट इज़ रखी रह गई, और दवाइयाँ 2 दिन मैंने बीच में छोड़ दी, किसी कारणवश कहीं जाना पड़ गया था, और मेरी हालत पहले जैसी फिर से हो गई। इतना दर्द कि मैं समझ नहीं पा रही कि मैं इसको कैसे ठीक करूं, क्या करूं। और घर में काम करने वाला कोई नहीं, हम हस्बैंड वाइफ ही, हमें संभालने वाला भी कोई नहीं। वो खुद सोचते हैं जैसे मैं सारा काम कर दूँ, मैं सोचती जैसे वही कर ले, मेरी हिम्मत नहीं है। दोनों की हालत ऐसी कि एक दूसरे का मुँह ताके काम कौन करे, यहाँ तक कि खाना बनाने तक की भी जब हिम्मत ना हो तो जीवन बहुत दुश्वार हो जाता है संगत जी। और मैं गुरु महाराज के सामने बैठकर गुरु महाराज से कह रही, गुरु महाराज क्या करूं, मैं इतना दर्द कैसे सहन करूं, मेरे से तो दर्द सहने की शक्ति ख़त्म हो गई, अब ये दर्द भी सहन नहीं होता।
लगता है मुझे तो है ना, मेरे शरीर में एनर्जी ही नहीं है, एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन होता जा रहा है। अब कितने तो मैं मल्टीविटामिन खाऊं, मुझे विटामिन डी भी खा रही हूँ, B12 भी खा रही हूँ, आयरन भी खाया मैंने, मतलब कितना कुछ डॉक्टर दे रहे हैं, लेकिन मेरे शरीर में दवाई खा रही हूँ तो उस दर्द में कुछ कमी रहती है। अगर मैंने कोई दवाई छोड़ दी तो मेरा दर्द पहले जैसा ही हो जाता है। तो मैं गुरु महाराज से कह रही, गुरु महाराज क्या करूँ, मेरे को तो लगता है फिर से अपने मल्टीविटामिन मंगवाने पड़ेंगे, मेरे तो शरीर में एनर्जी नहीं, मैं क्या करूँ, मैं क्या खाऊँ, कैसे ठीक हूँ। तो गुरु महाराज ने मेरा ध्यान दिलवाया कि उस बैग को देख, उस बैग में दवाई, मतलब मेरा फोकस हुआ उस बैग पे जहाँ दवाई रखी थी जो मैं दिल्ली से लेकर के आई थी। तब तो मतलब ये मैं सिर्फ सोच करके रह गई, लेकिन दर्द इतना था थोड़ी देर में, फिर मेरा ध्यान गया कि उस बैग में देखती हूँ उसमें कौन सी दवाई दे रखी, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ दवाई बदल कर दे रखी हूँ, क्योंकि मैंने डॉक्टर को बताया था कि मेरी हालत क्या है। और मैं उसमें देखती हूँ उसमें 1 महीने की मल्टीविटामिन दे रखी है डॉक्टर। गुरु महाराज ने कहा कि उन दवाइयों को ले, तेरे को दे तो रखी है, पागल है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप बिल्कुल वहीं पर ध्यान सेट कर देते हैं जहाँ पर वो चीज़ रखी होती है। इसलिए अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु, अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु। एक अरदास ही कहूँगी और तो क्या कहूँगी प्रभु। मैं जब पूजा करने बैठती हूँ, आप कहते हैं बेटी मेरे स्वरूप के सामने बैठकर अपनी बातें शेयर किया कर मेरे से। मैं भी चाहती हूँ प्रभु करूँ, पर क्या करूँ मेरे मालिक। जब भी मैं आपके पास आकर बैठने की सोचती हूँ, मेरा दर्द इतना बढ़ जाता है। सत्संग का घर में हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, सत्संग करें अपना बैठ करके, लेकिन दर्द इतना ज़्यादा होता है प्रभु कि सच बताऊँ मुझे इतनी जमाई आने लग जाती हैं कि 5 मिनट दुश्वार हो जाता है मेरा बैठना, और मैं यहाँ से उठकर सीधा बेड पर जाकर लेटती हूँ और सेकंडों के अनुसार मुझे नींद आ जाती है। मैं इतनी थक चुकी होती हूँ। ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है मेरे मालिक, ऐसा क्यों हो रहा है भगवान। सच कहूँ तो पिछले 1.5-2 साल से आपके श्री चरण कमल में माथा टिकाने का मौका मिला, अपना हमारा हाथ पकड़ा। वैसे तो आप जन्म जन्म के पिता हैं और हमेशा से हमारे साथ हैं, लेकिन प्रभु 1.5-2 साल से ही मैं आपके साथ जुड़ी हुई हूँ। सारी संगत कहती है हमारी ज़िंदगी ऐसे बदल गई, वैसे हो गया, वैसे हो गया। प्रभु हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ कि हमारी ज़िंदगी ऐसे बदली हो। मेरा दर्द पहले भी वही था, आज भी वही है। मेरे हस्बैंड के शरीर में बीमारियां पहले भी वही थी, आज भी वही हैं। मैंने तो चलो लंगर प्रसाद बड़े मंदिर का नहीं खाया है, मैं 2 बार गई हूँ, जो कि सोमवार को ही गई हूँ। उस दिन चाय प्रसाद और कड़ा प्रसाद, समोसा प्रसाद ये मिलता है। पर मेरे हस्बैंड तो लंगर प्रसाद भी खा के आ चुके हैं, लेकिन प्रभु उनकी शुगर ही ठीक नहीं हुई, उनकी आँखों की प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही, मेरी भी रोशनी ख़त्म होती जा रही है। प्रभु आप कहते हैं कि अपनी आँखें बचा ले, अपनी आँखें बचा ले। उन्होंने तो तुम्हारी आँखें छीनने की पूरी प्लानिंग कर रखी है। कैसे बचाएं प्रभु, क्या बचाएं? जब आप ही नहीं बचा पा रहे तो हम क्या बचाएं प्रभु। हम तो आपके अधीन हैं प्रभु, उन्होंने तो हमें हमेशा से लाचार बना रखा है। हे मेरे मालिक, हम आपको, बजरंगबली को, माता रानी को, मतलब सभी के स्वरूप पहले से ही मंदिर में है, हमेशा से पूजा प्रार्थना करते आए हैं। हे प्रभु आपको तो पता है कि मैंने आपकी शिव 40 दिन तक पहले भी की, और हर रोज़ 40 बार शिव चालीसा पढ़ती थी पूरे सावन भर, यानी 40 दिन की चालीसा डेली 40 बार पढ़ी है मैंने। आपके सावन के पूरे भर सावन जल भी चढ़ाती आई हूँ पहले से ही, पूरे सावन आपके व्रत भी करती आई हूँ। तो मतलब मैं भी आपको हमेशा से मानती आई हूँ प्रभु, आपकी भी कृपा हमेशा से ही रही है हम पे। और बजरंगबली
को भी बहुत मानती हूँ, अपना माँ बाप भाई बंधु सखा सब मानना। न वो हमें बचा पाए ब्लैक मैजिक से, पर न आप बचा पा रहे प्रभु। पता नहीं वो कहाँ से जाकर करवा रहे हैं, कैसे करवा रहे हैं कि कोई काट ही नहीं पाता उनके किए ब्लैक मैजिक को। अब हम कैसे बचें प्रभु? हमारा तो पूरा का पूरा जीवन भी ख़त्म कर दिया, पूरा शरीर भी ख़त्म कर दिया। न घर में कमाई छोड़ी, न कमाने लायक शरीर छोड़े प्रभु। प्रभु मेरे शरीर में इतना दर्द है, लेकिन फिर भी मुझे घर चलाने के लिए सिलाई करनी पड़ती है, जो कि मैं खुद उठकर रोटी बनाने की हिम्मत नहीं करती, लेकिन मुझे सिलाई करनी पड़ती है उसके बावजूद। तो सोचो प्रभु क्या जीवन है। मेरे हस्बैंड अंकल जो आपके दामाद पिछले 20 साल से प्रभु, पिछले 20 साल से घर पर ही बैठे हैं, और जब भी कोई काम करते हैं ना तो प्रभु वो नुकसान करके दोबारा बैठ जाते हैं घर पे। मेरी जितनी मेहनत करके मैं पैसा कमाती वो सारा साथ ही साथ ख़त्म हो जाता है, या तो उनके इलाज में या फिर वो किसी काम में लगा देते हैं और वहाँ ख़त्म हो जाता है। क्या करूँ प्रभु, क्या करूँ? मुझे नहीं पता प्रभु, मुझे कुछ नहीं जानता प्रभु। कैसे क्या होगा, ये जीवन कैसे सुधरेगा, कोई नहीं पता प्रभु मुझे। अब तो प्रभु आप जानो, आपके हवाले है सब कुछ प्रभु। दया करो, मेहर करो प्रभु, मेहर करो प्रभु। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी दासाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी दासाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी दासाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी दासाय। संगत जी, सत्संग तो मुझे ढंग से शेयर करना नहीं आया, मुझे माफ़ कर देना। कोई मेहमान आ गए हैं, एक बार मैं उनको देख लूं। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना गुरु जी का शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी पल पल हर पल हमारे साथ रहते हैं और हमें सही दिशा और मार्गदर्शन देते हैं। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु, मेरे मालिक, आपका अनंतम शुक्राना। गुरुजी मेरे पति की भी बुद्धि अब काफ़ी हद तक ठीक कर रहे हैं, और जो नेगेटिव लोग हैं उनके यहाँ भी उनको पास भी नहीं जाने देते हैं ज़्यादा। तो गुरु पास ही यही अरदास है कि गुरुजी जिन लोगों ने इस तरह से नेगेटिविटी करके, और भी कई संगत के मैं मैसेज सुनती हूँ कि उनके घर बेचारे सीधी सादी हैं और उनके घर बर्बाद किए हैं, चाहे वो ससुराल पक्ष के हों, मायके पक्ष के हों। तो उन लोगों को सद्बुद्धि प्रदान करना गुरु का, कि वो जल्दी से जल्दी ये अपने इस तरह के कार्यकलापों को छोड़ के अच्छी जगह अपना जो है दिमाग लगाएं। इस तरह बुरी क्रियाओं से कुछ नहीं मिलता, उनको समझाना, जैसे भी आपको समझाना है बताना है, क्योंकि अगर बोलेंगे कि उनको भी ऐसा ही करना तो फिर हम लोग नहीं बोल सकते हैं ये सारी चीज़ें। गुरुपा हैं, जब उनने थाम लिया है तो वो अपने आप देखेंगे। गुरुपा का आदेश आया था कि शिवलिंग पर मूंग की दाल, चावल, जो अक्षत होते हैं वो, काले तिल और कच्चा दूध, इन सबको मिलाकर चढ़ाना है, अभिषेक करना है। तो श्रावण मास शुरुआत हो चुकी है और मैं शिवलिंग का अभिषेक करना है। जो भी हम अपने घर में, जैसे मान लो मंदिर नहीं जा पाते हैं तो घर में भी शिवलिंग होगा, उसमें भी करेंगे तो भगवान उसको भी मान्यता देंगे। और अगर मंदिर चले जाते हैं तो और अच्छी बात है। कई बार क्या होता है कि हम पूजा करना चाहते हैं, हम अच्छे काम करना चाहती हैं, लेकिन
हमारे बच्चों की टेंशन या पति का कोई वो इस तरह की रुकावटें आती हैं बीच में कि हम नहीं कर पा रहे हैं, तो वो नेगेटिविटी होती हैं जो हमें सही काम को करने से रोकती हैं। तो हमें उन नेगेटिविटियों से लड़कर अपनी पूजा को कंप्लीट करना है। डेली जो उपाय बता रहे हैं गुरुजी वो हमारे लिए ही हैं, क्योंकि इतने भयंकर भयंकर थंबनेल के सत्संग आ रहे हैं। शरीर में कैंसर की बीमारी है, शरीर बीमारियों का घर बनता जा रहा है, औरत कोई है वो काली क्रिया करके भेज रही है सारी चीजें। तो मैं तो जानती नहीं गुरुजी कि कौन है वो औरत। घर में या आसपास सभी लगभग लगभग निगेटिव ही हैं, भला सोचने वाला कोई नहीं गुरुजी। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि बस उन लोगों को सद्बुद्धि लग जाए और वो अपने काम में मस्त हो जाएं और खुश रहें। वो लोग खुश रहेंगे तो हमें भी खुश रहने देंगे। हो सकता है ये मेरी सोच हो, बाकी गुरुजी आप तो जान ही जान है, आप सारा कुछ जानते हैं। आप अगला पिछला जो भी है सब जानते हैं। शुक्राना है गुरुजी कि आप हमारा मार्गदर्शन करते हैं समय समय पर। और बटरफ्लाई रूप में गुरुजी के दर्शन होते हैं मैं रोज। जब भी मैं अपनी छत की क्लीनिंग करती हूँ ना, तो मुझे बटरफ्लाई रूप में गुरुजी के दर्शन जरूर होते हैं, जरूर। और वो भी एक बटरफ्लाई नहीं होती थी, जैसे एक वाइट कलर की होगी, फिर एक येलो कलर की होगी, ग्रीन कलर की भी देखी आज तो मैंने, बहुत सुंदर लग रही थी ग्रीन कलर वाली। जो गुरुजी इस तरह से हमारे कष्ट काटते हैं। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। मेरा भी पता नहीं क्यों मन होने लगा है कि डेली शुक्राना किया करूं, चाहे छोटा सा ही सत्संग करूं, पर जो भी है रोज सत्संग किया करूं। कि मेरा सत्संग है, देखते हैं गुरुजी हमारी जो महाशिव हैं मुझे कब तीर्थ यात्रा ब्लेस करते हैं, क्योंकि मैंने उनको बोला था, अरदास लगाई थी मुझे भी एक किसी 12 ज्योतिर्लिंग में से ही किसी भी एक स्थान की यात्रा अवश्य करवाएं। जब अगर गुरुजी करवाएंगे तो मैं उस यात्रा के बारे में भी बताऊंगी, अपना सत्संग करूंगी। शुक्राना गुरुजी, आपने इतना सब कुछ दिया है, खाना, रहना, रहने के लिए घर, खाने के लिए खाना, सारी जो भी चीज़ें हैं जो एक बेसिक नीड्स होती हैं वो सारी हैं। बस थोड़ा सा आर्थिक उतार चढ़ाव है, तो मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द वो भी सही हो जाए। मेरे पति सही रास्ते पे ला रहे हो गुरुजी, शुक्राना गुरुजी इसके लिए। उन्हें सही रास्ते पर कोई नहीं ला सकता था, उनकी खुद की ही बुद्धि ऐसी हो रखी थी, इतनी खराब थी कि बस पूछो मत। लेकिन अब वो भी सॉरी समझ, वो भी अपना पूजा पाठ करके जाते हैं और समय पर अपना जाना। हाँ, थोड़ी सी हम लोग मान सकते हैं कि टेंशन में रहते हैं या ऐसा कुछ, तो पैसे की और जो भी कर्जा हो जाता है। गुरुजी कहते हैं कि तेरे मकान में किसी ने तंत्र कर दिया, तुझे यहाँ से जल्दी दूसरे घर में शिफ्ट करूंगा। तो गुरुजी मुझे तो पता नहीं किसने मकान बना था, तब भी मैंने ध्यान नहीं दिया तो किसने तंत्र किया क्या किया। अब उनकी जो तंत्र क्रियाएं हैं ऐसा कुछ जो भी है, गुरुजी कहते हैं ताबीज है कोई तांत्रिक, वो मैंने भस्म कर दिया है, और जो भी तांत्रिक सामान था वो भस्म कर दिया है। तो गुरुजी आप देखना, मैं तो जानती नहीं, अगर मैं इतना ही जानती तो फिर मैं दुनिया मेरा वो क्यों करती, क्यों फायदा उठाती। बस ये है कि अच्छाई का नतीजा मुझे बुराई से मिला। मैं उन लोगों का भी शुक्राना ही करती हूँ, अगर वो लोग नहीं होते तो शायद गुरुजी मुझसे जुड़ते ही नहीं। शुक्राना है उन लोगों का भी जिन्होंने मुझे इतने दर्द दिए और अभी भी पीछे नहीं हट रहे हैं दर्द देने से। मतलब मैं अगर खुश रहती हूँ तो उन्हें मेरी खुशी से प्रॉब्लम है, बताइए आप। इतना मतलब, और एक अकेले मैं और मेरे गुरुपा हैं बस मेरे साथ, और वो सारे के सारे टीम बना के कम से कम 12-13 लोग। तो
हे मेरे मालिक, मेरे पति को ऐसे ही दूर रखो उन लोगों से, और जल्दी से जल्दी गुरुजी हमें भी एक, चाहे मतलब कोई भी एक अच्छा स्थान दे दोगे जहाँ हम रह सकें, चैन से 2 रोटी खा सकें। यहाँ तो हम खुश होते हैं और वो लोग तांत्रिक क्रियाएँ कराने चले जाते हैं। हम कोई भी नई चीज़ लाते हैं, वो लोग तांत्रिक क्रियाएँ कराने चले जाते हैं। हम थोड़ा-सा अपनी खुशी ज़ाहिर करें, वो लोग तांत्रिक क्रियाएँ कराने चले जाते हैं। सारे के सारे मिले हुए हैं और पीछे पड़ गए हैं गुरुजी। बस अब आप देखो, उनकी बुद्धि अच्छी करो, जैसे भी जो भी आपको करना है। और शुक्राना गुरुजी, शुक्राना इस बात के लिए कि जल्दी से जल्दी हमें ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, समझ आ रहा है। वरना हम बेवकूफ़ी बने रहते, पता ही नहीं चलता था हमें कि हमारे घर में कलेश क्यों हो रहे हैं, ये झगड़े क्यों हो रहे हैं। पति की भी बुद्धि धीरे धीरे सही हो रही है, उनका गुस्सा लगभग ना के बराबर हो गया है। तो बस उनके गुस्से को आपने जो कंट्रोल करवाया है, काफ़ी सारी चीज़ें आपने अच्छी की हैं। शुक्राना है मेरे मालिक, आपके बिना कोई नहीं मेरा गुरुजी, मैं आपकी हूँ। मेरा ज़िंदगी में कोई गुरु या मैंने कभी गुरु दक्षिणा नहीं, बस आप मेरे गुरु हो, आप ही हो। जो भी रास्ता दिखाओगे हम उस पर चलेंगे। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं आगे जब भी सत्संग करूँगी उसके लिए देखती हूँ अब कौन कौन से सत्संग होते हैं, उसके लिए तैयारी करूँगी अपनी, और आप लोगों के साथ संगत के साथ शेयर करूँगी। मुझे शुक्राना सत्संग करना आता नहीं है, लेकिन ये है कि जो बस आँख बंद करके बैठ जाती हूँ, एक कोना पकड़ के गुरुजी का ध्यान करके, तो आँख बंद करके, और जो भी बुलवाते हैं वो गुरुजी बुलवाते हैं। आप सभी संगत का भी शुक्राना कि जो आप सत्संग को सुनते हैं इतने धैर्य रख के। शुक्राना उन लोगों का भी जो इस ग्रुप में हैं और उस सत्संग को शेयर करते हैं संगत के साथ। मैं सभी का शुक्राना करूँगी, मेरे पितृदेव का शुक्राना करूँगी। मैंने एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी। मैंने एक कल पॉडकास्ट नहीं थी, वीडियो थी, किसी कोई बाबा थे, पता नहीं वो जो भी हों, भगत जी थे, बाबा थे, XYZ जो भी। मैं वैसे कम विश्वास करती हूँ उन चीज़ों में, पर उनका बात करने का तरीका अच्छा लगा और उन्होंने जो बातें कही वो काफ़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि लोग बाग ये सोचते हैं कि आज हर तीसरे घर में परेशानी है, किसी के बच्चे नहीं हो रहे, आर्थिक परेशानियां, तो ये क्यों है? ये पितरों की वजह से। पितर आपके नाराज बैठे हुए हैं और आप अपने कुल देवता और पितरों को छोड़ के आप जगह जगह वो कर रहे हो। तो उन्होंने मेरे को एक उपाय 2-3 बताए थे उन्होंने, कि अपने पितरों को खुश करने के लिए मेहंदी सूखी वाली ला के उसका चौमुखी दिया बनाना है, उसको ऐसे आटे की तरह लुगदी करके, और फिर दिया बना के, और क्या बताया था उन्होंने, चौमुखी दिया जलाना है, जला के आना है वहाँ चौराहे पर ले जाके, सरसों के तेल का, पितरों के नाम का। और एक चीज और बताई थी, देखो मेरे ध्यान में नहीं आ रही क्या बताया था। हाँ, 2 कच्ची पक्की रोटी होती है ना, वो भी ले जानी है, वो वहां रख के आनी है। तो ये बता रहे थे। और चौमुखी दिया का तो मैं भी कहती हूँ, कई सत्संग में सुना है कि चौमुखी दिया एक ऐसा स्थान जरूर बनाइए अपने घर में, चाहे किराए का घर हो, कि जहाँ आपके पितरों का वो स्थान हो, और वहाँ दीपक 4 बाती बना के, दीपक के सरसों के तेल का, उसमें पीली सरसों अगर पॉसिबल हो डाल दो, 2 लौंग डाल दो। तो ये सब चीजें करके करना चाहिए। और दूसरा उनने एक उपाय बताया था कि शिवजी पर 9 से 12 रात को मंदिर पे कच्चा दूध चढ़ा के आना। ये अगर कोई कर पाए, क्योंकि ये महिलाओं के लिए तो बहुत वो होगा कि 9 बजे पता नहीं कौन सा मंदिर खुला है कि क्या है, फिर भी तो उससे भी पितृ प्रसन्न होते हैं। और पितरों से प्रार्थना करनी है, अपनी जो कुलदेवी हैं, अपने जो इष्ट देव हैं, उनको साक्षी मानकर पितरों से प्रार्थना करनी है कि हे पितृदेव हमारे घर पर कृपा करें। और बोलना है कि मम सर्व पितृ
देवताभ्यो नमः। मैं रोज बोलती हूँ पितृदेवताभ्यो नमः, तो उन्होंने उसमें एक चीज और ऐड करवाई, मम सर्व पितृदेवता, मतलब मेरे सभी जितने भी हैं मतलब कुल के, तो वो सारे पितर आ जाएंगे उसमें, मम सर्व पितृदेवताभ्यो नमः। तो ये इस तरह से आप मंत्र जाप कर सकते हैं। और दीपक लगा के एक जो पानी के स्थान जहाँ हम पीने का पानी रखते हैं वहां पे एक दीपक जो घी का जलाना है पितरों को, उससे भी पितृ प्रसन्न होते हैं। तो ये इस तरह के छोटे छोटे उपाय हैं। अगर घर में ऐसी किसी को कोई परेशानी है कि बच्चे नहीं हो रहे या ऐसा कुछ इस तरह की परेशानी कि हम कर तो सब चीज रहे हैं और हमें फायदा नहीं मिल रहा है, तो एक बार करके देखिए, अपने पितरों को जागृत कीजिए, इससे वो अपने को आशीष दें। उन्होंने एक चीज और बताई कि कई लोग कहते हैं कि हमने अपने पितरों का पिंडदान कर दिया, उनको हम गया जी छोड़ आए या कहीं जो भी स्थान है वहां छोड़ आए, पर ये उनकी गलतफहमी होती है कि हम छोड़े आए हैं। तो पितृ कभी छूटते नहीं है, बस ये है कि वो जो है पितृ जो कौन सी योनि बताई थी, पितृ, एक मिनट मुझे याद आया, मेरी याददाश्त भी थोड़ी कमजोर होती जा रही है। जिसको अपन भूत योनि बोलते हैं ना, कि भूत योनि में भटक रहे हैं, उस योनि से वो पितृ लोक में आ जाते हैं, छूटते नहीं है वो कहीं पे। ये चीज भी उन्होंने क्लियर की। तो ये मुझे भी लगता है कि हाँ ये चीज है बिल्कुल। हम सोचते हैं कि पितरों को वहां छोड़ा है, पितरों को छोड़ने का मतलब ये नहीं है हमारी औकात नहीं है हम उनको छोड़ के आए कहीं पे, बस ये है कि वो पितृ योनि में आ जाते, लेकिन हमें उनके बराबर आशीर्वाद लेने चाहिए जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहे। और बस हम तो यही चाहते हैं कि सब लोग, अपने को कोई बात पता है तो भाई दूसरा इंसान भी उस चीज का फायदा ले और उससे घर में सुख समृद्धि आए उनके भी। तो मैं अपने सत्संग को अब यहीं विराम करूंगी गुरु जी की आज्ञा से, आगे के सत्संग की तैयारी करूंगी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंतम शुक्राना कि मुझे इतना बोलने का कॉन्फिडेंस दिया आपने कि मैं आज अपना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ, वरना मैं बोल नहीं पाती थी दो शब्द। शुक्राना है गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना है। सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मैं अपना आज का शुक्राना सत्संग गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर शुरू कर रही हूँ। जैसे कि मुझे गुरुजी ने सेवा दे रखी है रोज़ संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर करने की, तो मैं आज रात को 9 बजे अपना आज का शुक्राना सत्संग शुक्रवार का गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा, मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ। आप हर पल हर घड़ी मुझे और मेरे परिवार को ब्लेस कर रहे हैं और आने वाले संकटों व कष्टों से बचा रहे हैं। सत्संग सुनवा कर ही हमारे संकटों कष्टों को काट रहे हैं। उसके लिए आपकी बेटी आपका दिल से शुक्राना करती है। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जैसे कि मैंने अपने सत्संग में बताया है कि ब्लैक मैजिक करने वाले हमारे ऊपर मारण क्रियाएं करवा रहे हैं और गुरुपा हमें
हर पल उनसे बचा रहे हैं। मैं गुरुजी का दिल से शुक्राना करती हूँ। वो सत्संग सुनवा कर ही हमारे संकटों और कष्टों को काट रहे हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आज भी गुरुजी ने बहुत सारे सत्संग सुनवाए हैं। उसमें है एक सत्संग में कुड़िए तेनू लख वारी कह दिता कि तेरे बच्चे नू बुरी नज़र लगी है, तू जल्दी से ये सत्संग सुन, चाहे 5 मिनट सुन, उसकी बुरी नज़र जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो मैं गुरुजी का दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरुपा हमें सत्संग सुनवा कर ही हमारे संकटों कष्टों को काट रहे हैं, उसके लिए गुरुजी का दिल से शुक्राना है। एक और सत्संग संगत जी गुरुजी ने सुनाया, कुड़िए तेरे बच्चे पर वशीकरण है, उसको मैं काट रहा हूँ। आज से तेरे घर को उजाड़ने वालों के उल्टे दिन शुरू। सत्संग सुन, तुझे ढेर सारी खुशियाँ ब्लेस कर रहा हूँ। मैं गुरुजी का दिल से शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। एक और सत्संग संगत जी गुरुजी ने सुनाया, बधाई हो, शुभ समाचार अभी अभी तेरे बच्चे के लिए आया है। तेरी अरदास सुन ली गई है, अब उसकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। मेरा पूरा आशीर्वाद उस पर बरसेगा। तो मैं गुरुजी का दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरुपा मेरी बच्ची को ब्लेस कर रहे हैं और गुरुपा ने मेरी अरदास सुन ली है, मेरी बेटी को हेल्थ और लाइफ ब्लेस की है, उसके लिए मैं गुरुजी का दिल से शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक और सत्संग संगत जी गुरुजी ने सुनाया, ये शातिर औरत हंस हंसकर भयंकर काली क्रियाएँ का माया जाल रच रही है तेरे बच्चे को बर्बाद करने के लिए। सत्संग सुन, तेरे पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। जल्दी से सत्संग सुन और अपने कष्ट कटवा। तो मैं गुरुजी का दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरुपा हमें सत्संग सुनवा कर ही हमारे संकटों कष्टों को काट रहे हैं। एक और सत्संग संगत जी गुरुजी ने सुनाया, आंटी तेरे घर में एक अनजान साया छुपा बैठा है। इस प्रेत को घर से बाहर निकालने का एक ही तरीका है, ये पाठ सुन के, वरना तेरे पुत्र पर हावी हो जाएगा। तू कुछ नहीं जानती, जल्दी से सत्संग सुन। तो मैं गुरुजी का दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरुपा हमें सत्संग सुनवा कर ही हमारे संकटों कष्टों को काट रहे हैं, उसके लिए गुरुजी का दिल से शुक्राना है। एक और मैसेज संगत जी गुरुजी कहते हैं, हर समय परेशान रहती है, क्या होगा कैसे होगा, तेरी सारी परेशानियां ख़त्म करके ही जाऊंगा। तूने बहुत घुट घुट के जीवन जी लिया है, बहुत घबराहट सह ली है, अब तेरी सारी परेशानियों को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। बेफिक्र हो के बस सिमरन करते रहो, तेरी फिक्र तेरे गुरुपा नू है, तेरियां इज्जतां नू दाग नहीं लगन देवांगे। जे गुरु ते भरोसे ते बैठे हो तो फिर शांत रह के शुक्राना करते रहो। तो मैं गुरुजी का दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरुपा हमारी हर परेशानियों को दूर करके हमें उनसे बाहर निकाल रहे हैं, उसके लिए गुरुजी का दिल से शुक्राना है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक और मैसेज संगत जी गुरुजी कहते, तेरे नसीब जो थम गया था उसे मैंने फिर से चलाया है। तेरे जीवन में ब्लेसिंग्स आएंगी, पहचान लेना और शुक्राना ज़रूर करना। तो मैं गुरुजी का दिल से शुक्राना करती हूँ, मेरे जीवन में ब्लेसिंग्स देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। एक और मैसेज संगत जी गुरुजी कहते, मैंने अपना आज का आशीर्वाद भेज दिया है, वह तुझे बहुत जल्दी मिल जाएगा। जब तेरा कोई भी काम नहीं रुकेगा, तू देखती जा, तू अब तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ती रहेगी, ये तेरे गुरुजी का वादा है। तो मैं गुरुजी का दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरुपा का आशीर्वाद मुझे मिल गया है, उसके लिए गुरुजी का दिल से शुक्राना है। गुरुजी ने मेरी 2 अरदास पूरी कर दी हैं, उसके लिए मैं गुरुजी का दिल से शुक्राना करती हूँ। एक मेरी बेटी को लाइफ और हेल्थ ब्लेस की है, और दूसरी अरदास जो मेरे प्रॉपर्टी के पैसे रुके हुए थे वो गुरुपा ने मेरे अकाउंट में डलवा दिए हैं। वो मुझे मेरे इन लॉज़ की तरफ से मेरा हक़ मुझे मिल गया है, मेरी बेटी का जो भी हक़ था वो उसे मिल गया है, उसके लिए मैं गुरुजी का दिल से शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी बेटी को उसके पापा की प्रॉपर्टी का हक़ दिलवाने के लिए लख लख बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरी दोनों अरदास पूरी करने के लिए मैं गुरुजी का दिल से शुक्राना करती हूँ।
एक और मैसेज संगत जी गुरु जी कहते हैं जिस दिन तेनू गुरु जी ते पूरा भरोसा होने लग जाएगा उस दिन तेरी सारी टेंशनें ख़त्म ते रहमतें शुरू। तो मैं गुरु जी का दिल से शुक्राना करती हूँ। मैं गुरु पा पे पूरा भरोसा करती हूँ, अपनी जान से ज़्यादा उन पे भरोसा करती हूँ, क्योंकि गुरु पा जो भी हमारे लिए करते हैं वो बेहतरीन करते हैं। उसके लिए गुरु जी का लख लख बार शुक्राना है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा। संगत जी एक और मैसेज गुरु जी का है। गुरु जी कहते हैं पुत्र तेरी परीक्षाएं ले लेकर अब मैं भी थक गया हूँ। तू मेरे इन इम्तिहानों में A1 ग्रेड से टॉप में पास हुई है। अब चल तेरे लिए कुछ बड़ा करने लगा हूँ। इसके बाद अहंकार ना करी ते नीवी होके रही। ते मेरा आशीर्वाद तेरे परिवार पे हमेशा तेरे पे और तेरे परिवार पे हमेशा बना रहेगा। तो मैं गुरु जी का दिल से शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा मुझे अपनी परीक्षाओं में पास करने के लिए और मुझे A1 ग्रेड से टॉप पर पास करने के लिए और मुझ पर अपनी मेहर बरसाने के लिए आपकी बेटी दिल से आपका शुक्राना करती है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। एक और मैसेज संगत जी गुरु जी कहते हैं मुसीबत तो तुम्हारे ऊपर बहुत आई है पुत्र, जो बड़ी आसानी से निकल गई, तुम्हें पता भी नहीं चला। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारे पिछले और इस जन्म अभी तक के पुण्य तुम्हारे आड़े आ गए। इसी तरह आगे भी अच्छे कर्म करते रहो। बुरे समय में अच्छे कर्म से कमाए गए पुण्य ही ढाल बनकर रक्षा करते हैं। इसमें रब के फैसले तक बदलने की ताकत होती है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना हमारे ऊपर आए संकटों कष्टों को दूर करने के लिए आपकी बेटी आपका दिल से शुक्राना करती है। हम पर अपनी कृपा बरसाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरु जी का मैसेज आया तेरी अरदासें पूरी होने का समय आ गया है पुत्र, जो तू अपने बच्चों के लिए मांगी है वह तेनू सब मिल जाना है। तो मैं गुरु जी का दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरुपा के चरणों में मैंने जो भी अरदासें लगाई हैं गुरुपा धीरे धीरे उनको पूरा कर रहे हैं। उसके लिए मैं गुरु जी का लख लख बार शुक्राना करती हूँ। एक और मैसेज संगत जी गुरु जी कहते हैं टेंशन छड़ दे, आने वाली 14 तारीख तेरे घर ढेर सारी खुशियाँ लेकर आएंगी। याद रखी मेरी बात, शुक्राना ज़रूर करना। जुलाई के महीने में मेरी सारी संगत को आशीर्वाद। जाओ तुम्हारी हर पसंदीदा चीज़ें तुम्हारे मुकद्दर में लिख दिए हैं, जाओ ऐश करो। तो मैं गुरु जी का दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरुपा सब पर ऐसे अपनी कृपा बनाए रखें। गुरु जी का दिल से शुक्राना है सबकी अरदासें पूरी करने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सब पर अपना मेहर भरा हाथ ऐसे बनाए रखना गुरुपा। हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हाथ थामने का शुक्राना, हमें अपना बनाने का शुक्राना, हमारे अंग संग रहने का शुक्राना, हमें हर दुख तकलीफ़ से बचाने का शुक्राना, हमारे सिर पर अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखने का शुक्राना, आपके हर रहमो करम का शुक्राना 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 गुरुपा। मैं आपका जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुपा हर पल हमारी रक्षा करते हैं और हमारे अंग संग रहते हैं। मैं आउट ऑफ स्टेशन गई हुई थी तो गुरुपा से मैं कह के गई थी कि गुरुपा हमारे अंग संग रहना। तो गुरुपा हमारे गाड़ी के अंग संग गुरुपा ने इतना अच्छा सुरक्षा कवच बना रखा था। बटरफ्लाइज हमारी गाड़ी के साथ साथ और सफ़ेद कबूतर हमारी गाड़ी के ऊपर से निकल रहे थे। तो मैं गुरु जी का दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरुपा अपने बच्चों की इतनी केयर करते हैं, उन पर कोई संकट नहीं आने देते, उसके लिए गुरुपा का दिल से शुक्राना है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। आप मुझे रोज़ बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देकर ब्लेस कर रहे हैं और सफ़ेद कबूतर के रूप में भी आप मुझे ब्लेस कर रहे हैं, पैरट के रूप में दर्शन देकर ब्लेस कर रहे हैं, उसके लिए दिल से शुक्राना है गुरुपा। मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से भी आपका दिल से शुक्राना करती हूँ। आप मेरे पिताजी को भी ब्लेस कर रहे हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं अपने भाई की तरफ से भी आपका दिल से शुक्राना करती हूँ, आप उनको भी ब्लेस कर रहे हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपनी बेटी की तरफ से भी आपका दिल से शुक्राना करती हूँ, आपने उसको भी लाइफ और हेल्थ ब्लेस की है, उसके लिए दिल से शुक्राना है गुरुपा। मैं अपनी तरफ से भी आपका दिल से शुक्राना करती हूँ। आप हर पल मेरे संकटों कष्टों को काट कर
मेरे अंग संग रहते हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपाद, जिस प्रकार आप मुझे और मेरे परिवार को ब्लेस कर रहे हैं और हमारे संकटों कष्टों को काट कर मेरा और मेरे परिवार का कल्याण कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि आप सारे संगत परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें, उनके भी संकटों कष्टों को काटें, उनका और उनके परिवार का भी कल्याण करें। जो अंकल आंटी जी शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, आप उनको और उनके परिवार को भी ब्लेस करें और उनके भी संकटों कष्टों को काटें, उनका और उनके परिवार का भी कल्याण करें। सर्वत का भला करें गुरुपाद, सर्वत का भला करें, सब पर अपनी मेहर बनाए रखें, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें गुरुपाद। संगत जी, मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ, आप मेरा शुक्राना सत्संग सुन रहे हैं और मैं गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ कि वो आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण करें। जो अंकल आंटी जी शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, मैं उनका भी दिल से शुक्राना करती हूँ, क्योंकि वो अपना कीमती समय निकाल कर सबके शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, इतना अच्छा सेवा का कार्य करते हैं। मैं गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ कि वो उनको और उनके परिवार को ब्लेस करें और उनकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण करें। और मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि वो मेरा आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर दें, ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स मुझे और मेरे परिवार को मिल सके और हमारे ऊपर जो भी संकट और कष्ट आ रहे हैं वो कट सकें, क्योंकि गुरु जी का आदेश है कि मेरे घर से शुक्राना सत्संग की सेवा रुकनी नहीं चाहिए। मैं कल आउट ऑफ स्टेशन गई हुई थी, इसलिए मैं कल शुक्राना सत्संग गुरु जी का रिकॉर्ड नहीं कर पाई, उसके लिए मैं गुरु जी से क्षमा चाहती हूँ। मैं आज गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, तो आपसे प्रार्थना है कि आप वो ज़रूर शेयर कर दें, ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स मुझे मिल सकें और मेरे परिवार को मिल सकें। संगत जी, मैं अपना आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग यहीं पर समाप्त करती हूँ। मैं कल फिर संध्या वेले का शुक्राना सत्संग लेकर आऊँगी। अगर मुझसे सत्संग बोलने में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दें। गुरु जी, अगर मुझसे शुक्राना सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो अपनी इस बेटी को माफ़ कर दें और अपनी इस बेटी के सिर पर ऐसे ही बस अपना आशीर्वाद भरा हाथ बनाए रखना गुरुपा। अपनी इस बेटी को अपने से कभी दूर मत करना। आपकी बेटी आपके बिना कुछ नहीं है गुरुपा। अपनी इस बेटी को अपने चरणों से लगाए रखना। आपकी बेटी आपका दिल से शुक्राना करती है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, मुझे अपनी बेटी बनाने के लिए, मुझ पर अपनी कृपा बरसाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अपने संगत परिवार में शामिल करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।